नमस्ते, प्रदीप एलावत नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एलिसिड ई लर्निंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में किसके नाम से जानते हैं, आईआर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आए हैं मेंस के पेपर में वो मैं आपको बता देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रीलिम्स के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली वे में और इनडायरेक्ट वे में इस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते रहे हैं और फ्यूचर में भी वो आते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा 2019 के पेपर के बारे में। तो 2019 में हमारे पास 4 सवाल आते हैं, कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के, यानी कि 4 क्वेश्चन हमारे पास है कितने, 50 मार्क्स के। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें 2018 पेपर के बारे में तो यहां पे 5 क्वेश्चन आते हैं 65 मार्क्स के। 2017 में हमारे पास 4 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। 2016 में भी 4 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के और 2015 में भी हमारे पास 4 क्वेश्चन आते हैं कितने, 50 मार्क्स के। तो कहने का मतलब ये है कि 2015, 16, 17, ठीक है, 18 को अगर हम छोड़ दें और 19, तो 2018 को छोड़ के बाकी जितने भी सालों में पेपर आए हैं, सिर्फ 2018 में हमारे पास 65 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, बाकी सभी में हमारे पास कितने हैं, 50 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देता हूं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली में थे क्या, ताकि आपको एक इसमें जो है आपको एक आइडिया पे मिल जाए। तो दोस्तों अगर मैं 2019 के पेपर के बारे में बात करना चाहूँ तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे पास 10-10 मार्क्स के थे और 2 क्वेश्चन हमारे पास कितने थे, 15-15 नंबर के थे। ठीक है, 10 और 10 कितने होंगे, 20 और 15-15 30, 30 और 20 मिला के हमारे पास कितने होंगे, 50 मार्क्स। तो मोटे मोटे तौर पे 2019 मेंस के पेपर में ये हमारे पास कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या आया था, जो 10 मार्क्स में था। The time has come for India and Japan to build a strong contemporary relationship, one involving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world and और as a whole comment। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये किसके बारे में है, इंडिया और जापान के बारे में है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जनरली इंटरनेशनल रिलेशन में जो क्वेश्चन होते हैं ना, यूपीएससी का क्या एक फेवरेट एरिया है, वो क्या है, साउथ एशिया है। मतलब आपको साउथ एशिया करना ही करना है। ठीक है, साउथ एशिया तो करना ही है। इसके अलावा भी जैसे यूएसए है, जापान न्यूज़ में था तो ये क्वेश्चन आया। ठीक है, चाइना न्यूज़ में था। अगर 2019 में चाइना से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है तो 2020 में हम एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आने वाले साल में भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन किसके बीच में हो गया, इंडिया और जापान के बीच में। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया आपको कमेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 था, ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का था, इसको भी मैं पढ़ता हूं। टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव्स यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ, डिस्कस अ स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ यूएस विड्रॉल एंड इट्स एक्यूजेशन ऑफ द कल्चरल बॉडी एज बीइंग एंटी इजराइल बाइस। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मतलब न्यूज़पेपर में से उठा रखा है। अभी रिसेंटली में क्या हुआ, अभी ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि भाई हम जो है WHO से बाहर जा रहे हैं। अब देखो रूल क्या होता है, अगर आप WHO से विड्रॉ करोगे ना तो आपको 1 साल पहले नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 1 साल पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो यूएस क्या कर रहा है, उससे विड्रॉल हो रहा है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं इस साल में। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी आपका सिंपली इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से है, न्यूज़पेपर से है। मतलब आपको किसी की भी जरूरत नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना लोगे 20 नंबर के। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये 2 क्वेश्चन आपके 15-15 नंबर के आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ देता हूं। द लॉन्ग सस्टेन इमेज ऑफ इंडिया एज ए लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनाइज्ड नेशन हैज डिसअपीयर्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन एमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर एलिब्रेट। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया की जो इमेज के बारे में भी क्या है, क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो आपको इनके बारे में भी तैयार करना है। तो इसके लिए भी आप लोगों के पास कंटेंट था, मैडम ने आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया था। तो इस क्वेश्चन में 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से 7 या 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इसका कंटेंट आपके पास ऑलरेडी तैयार है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, ये 15 नंबर का, यानी कि हमारा चौथा क्वेश्चन जो 2019 के पेपर में आया। व्हाट इंट्रोड्यूस फ्रिक्शन into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in
its global strategy which would satisfy India's national self esteem and ambition, explain with suitable examples। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंडिया और यूएसए के बीच में है, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है, आपको एक एग्जांपल देना है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया होगा, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैडम ने ये IR से बेट आपका डील किया था, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना के आए होंगे। तो जो 10 नंबर के क्वेश्चन हैं उनमें से 6 नंबर आपको मिल जाने चाहिए, मतलब ठीक है 6 नंबर आपको मिल जाने चाहिए और 15 वालों में से आपको 7 या 8 नंबर, मैक्सिमम 8 नंबर, ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब रेयर होता है कि आपको जो है वो क्वेश्चन मिले। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पिछले 5 सालों का एनालिसिस भी बता दिया है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इस सब्जेक्ट को कितना पढ़ा जाए, क्या बुक्स की जरूरत है? नहीं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। हालांकि आप देखोगे करोल बाग में बहुत सारे आपको ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मेरी बुक पढ़ो। क्या जरूरत है, जब आपने क्वेश्चन देख ही लिए कि आप एक सिंपल न्यूज़पेपर की रीडिंग से इन सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जब आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे, वाई टू वेस्ट एनर्जी ऑन द बुक्स? आप बुक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं? बुक्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ के समझ में आता है तो दैट्स फाइन, क्योंकि अभी जो यूपीएससी का जो पैटर्न है ना, वो मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन की। तो मेरे हिसाब से क्या है कि भाई मैं तो कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ लोग शशि थरूर साहब की बुक रेफ़र करते हैं, कोई मेनन साहब की रेफ़र करता है, तो मैं नहीं रेफ़र करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो ढंग से, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको 15 घंटे से ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ाने वाला, और 15 घंटे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें मैं आपको पूरा का पूरा जो है समरी में आपको दे दूंगा 15 घंटे में। और 15 घंटे में जितने भी जो डिस्प्यूट्स रहे हैं, जो करंट अफेयर्स रहे हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है, ठीक है, इस 15 घंटे अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं आपको 15 घंटे की जो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा ना, इससे आपका जो आने वाला जो मेन्स है ना, उसमें आप अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरा मैं इस सब्जेक्ट को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, अब आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आई थी वो रिक्वेस्ट ये थी कि सर आप जियोग्राफी पढ़ा दीजिए। देखो जियोग्राफी यार बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए ना मतलब आपके बेसिक्स फंडे क्लियर होने चाहिए, आपको एटलस आनी चाहिए, आपको ग्लोब रीड करना आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इंटरनेशनल रिलेशन इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक तो आपका मेंस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें कुछ दिक्कत आ रही है वो क्लियर हो जाए। और तीसरा क्या है ना, इससे इंटरनेशनल रिलेशन से क्या होगा ना, मैं यहाँ पे बात करूँगा इंडिया और नेबर के बारे में, मैं बात करूँगा इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा ना, तो क्या होगा, आपकी जो लोकेशंस है ना, लोकेशन ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, अगर आपको जियोग्राफी पढ़नी है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, तो 2 सब्जेक्ट मेरे भाई और मेरी बहन आप पढ़ लेना। पहला आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेना और दूसरा आप क्या पढ़ लेना, इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो लोकेशंस हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी, ये आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो ये पता चल गया कि भाई मैं इस सब्जेक्ट के पीछे क्यों पढ़ा हुआ हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन के पीछे। अच्छा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। अब करंट इवेंट है, ठीक है, कहीं पे करंट इवेंट हुआ तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लोकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार आप क्या करें, पिछले जो 15 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं लोकेशन बेस्ड, तो आप एक बार देखो कि यूपीएससी जो है वो किस तरह से क्वेश्चन पिकअप कर रहा है, ठीक है। अब 15 साल पुराना करंट अफेयर तो आएगा नहीं, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट है उसको आप एक बार अच्छे से कर लो। तो उसको आप एक बार अच्छे से जब कर लोगे ना, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि भाई यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, यूपीएससी मतलब एक पर्टिकुलर डोमेन होती है, यूपीएससी कभी भी उस डोमेन से बाहर जाता ही नहीं है। इसलिए आप देखोगे ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर साल प्रीलिम्स निकालते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं मतलब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, ठीक है, 10 साल से मतलब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कोचिंग नहीं होती, वो गाइडेंस होती है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको ये फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे आपको क्लिक करा दिया। अब देखो इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा किसके बारे में, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। फाइन। सो माई फर्स्ट मोटो इज टू डिस्कस इंडिया एंड इट्स नेबर फर्स्ट, then I'm going to discuss the India and the world, and finally I will come to the Indian foreign policy. Fine.
So I think this is very much clear to you. I discuss all the aspects of the civil service main examination of international relation. Fine. अब देखो, अब कॉपी में एक नोट कर लो कि 2 क्वेश्चन, आप ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूं मैं, ठीक है, कम से कम जो 2 क्वेश्चन आपके वो साउथ एशिया से आने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो साउथ एशिया की तरफ से जो न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ रहेंगी, ठीक है, साउथ एशिया की, तो उस पर हम क्या करेंगे, अच्छे से फोकस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है ना, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कहाँ से आता है, आपका चाइना से आता है, पक्का है, मतलब ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली चाइना से आएगा। इसके अलावा आपको अब जैसे जो करंट इशू चल रहा है, तो करंट इशू में आपको 2 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है, कि भाई उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कोई भी अगर करंट इशू है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। और दूसरा ये है कि भाई इंडिया की जो पोजीशन है वो इस इशू को लेके क्या है। जैसे अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ किसके बारे में, इंडिया और नेपाल के बारे में, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बारे में अभी आप करंट में देखोगे तो हर 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है। मतलब नेपाल के भी जो मंत्री हैं, ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो एक चीज़ है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को ना आप इमोशनल होकर मत पढ़ो, क्योंकि जब तक पेपर पे कोई चीज़ नहीं आएगी ना तब तक वो पॉलिसी नहीं बनती है, ठीक है। पॉलिसी ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया के पीएम ने कुछ बोल दिया या इंडिया के एम्बेसडर ने कुछ बोल दिया, नहीं, कोई बोल रहा है उसको बोलने दो। जब तक वो पेपर पे नहीं आती है ना, जब तक वो पेपर पे नहीं आएगी तब तक अपने लिए कोई उसका यूज़ नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में, इंडिया नेपाल इशू के बारे में। किसके बारे में, इंडिया नेपाल इशू के बारे में। अब इसमें हमारे पास कुछ मोटे मोटे इशू हैं, जैसे मधेशी इशू हमारे पास है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हमारा जो है इंडिया नेपाल की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी सन 1950 में, ठीक है, अब उसकी रिवीजन की बात कर रहे हैं नेपाल कह रहा है कि भाई इस ट्रीटी को आप क्या करो, रिवाइज करो, ठीक है भाई, इसके बारे में भी हम डील करेंगे। तो रिवीजन का मुद्दा यहाँ पे चला हुआ है। इसके बाद जो तीसरा जो है हमारे पास है, तीसरा जो हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है, ये मुद्दा भी चला हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पास रिसेंट में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करना चाहेंगे।